हेलो नमस्ते बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है बहुत अच्छे होंगे। और आज हम छत्तीसगढ़ बोर्ड कक्षा 10वीं विषय गणित के जो बैंकिंग एवं कराधान नाम के पाठ है उसी में से हम प्रश्नावली पहला का एक प्रश्न मैंने आप लोगों को बनाकर बताया है पिछले वीडियो में, और बाकी उससे संबंधित जितने भी प्रकार के खाते खुले जाते हैं उनके बारे में बता दिया है। और आज हम उसी में से कंटिन्यू करेंगे और आज हम दूसरे, तीसरे और चौथे सवाल को बनाकर देखेंगे कि इसे किस तरह से बनाएंगे। और इसको देखने के बाद आप लोगों को बाकी के सवाल खुद बन जाएगा और बीच बीच में आप लोगों को मैं एक आध वीडियो लेके और आऊँगा। तो शुरू करते हैं। इसमें से दूसरा सवाल है, रेशमा ने पंजाब नेशनल बैंक से 200 रुपये प्रति माह की दर से 5 वर्ष के लिए आवर्ती जमा खाता खोला। यदि ब्याज की दर 6% वार्षिक हो तो 5 वर्ष पश्चात उसे कितनी धनराशि प्राप्त होगी। देखिए, रेशमा ने पंजाब नेशनल बैंक से 200 रुपये प्रति माह की दर से 5 वर्ष के लिए आवर्ती जमा खाता खोला है। आवर्ती जमा खाता में मैंने आप लोगों को बता दिया है कि उसमें एक निश्चित धनराशि हर महीने जमा करना पड़ता है और एक निश्चित समय के लिए होता है। तो अब इसको कैसे निकालेंगे देखते हैं। तो इसको हल करेंगे। तो जो चीज़ इसमें पहले दिया हुआ है उसको लिखेंगे हल। रेशमा द्वारा प्रति माह जमा धन, इसको P से प्रदर्शित करते हैं और वो 200 रुपये है प्रति माह, तो यहाँ P बराबर 200 हो जाएगा। और ब्याज की दर, इसको स्मॉल r से प्रदर्शित करते हैं और ये है 6% वार्षिक है। ठीक है, तो ये हमने लिख दिया। और कितने किस्त जमा करेगी, क्योंकि वो 5 साल के लिए आवर्ती जमा खाता खोली है, मतलब उसको 5 साल तक कंटिन्यू हर महीने जमा करना पड़ेगा। तो एक साल में 12 महीना हो गया, तो 5 साल में 12 पंचे 60 महीना, तो कुल मासिक जमा किस्त कितना हो गया 60। तो उसी को लिखेंगे कुल मासिक किस्तों की संख्या ये हो गया 60। ठीक है, और इसको किससे प्रदर्शित करते हैं, n से। तो ये हो गया आपके आंकड़े जो उसमें दिए हुए हैं। अब इससे हम पहले ब्याज निकालेंगे। तो ब्याज का सूत्र क्या है आप लोग जानते होंगे। ब्याज बराबर आपके पुस्तक में जो दिया है वो है P गुणा R बटे 100 और गुणा 1/12, फिर ये n, माफ कीजिएगा, इसको बड़े कोष्टक में रख लेता हूँ n, फिर स्मॉल कोष्टक में n धन 1 और फिर उसका बटे 2, इसको बंद कर देते हैं कोष्टक में। इस तरह का है। ठीक है, तो इसको दूसरे तरीके से हम किस तरह से लिख सकते हैं मैं आपको बताया था। P गुणा R बटे 100 और इसको हम गुणा करा देते हैं। और देखिए, 1 का गुणा इस अंश में करा देंगे तो ये हो जाएगा n, फिर कोष्टक में n धन 1, क्योंकि 1 का गुणा इसमें कराएंगे तो 1 से कुछ भी नहीं बदलेगा, वो सेम रहेगा। और उसका बटे, अगर देखिए 12 का गुणा 2 में कराते हैं तो 12 दूना 24 हो जाएगा। तो इस तरह से ये 60 सूत्र हो जाएगा। ठीक है, इस सूत्र में हम इन मानों को रखेंगे तो हमें ब्याज कितना होगा वो मिल जाएगा। तो अब मान रख देते हैं इसी सूत्र में। ये सूत्र हमने कहाँ से लिया, जो पुस्तक में आया है उसी से। और जो 1-2 साल के पुराने पुस्तक हैं उसमें इस तरह के सूत्र दिए हुए हैं, तो आप उससे भी बना सकते हैं, वही आएगा, उसमें अंतर नहीं पड़ेगा। तो P की जगह में हम रखेंगे 200 और गुणा R की जगह में रखेंगे 6% वार्षिक है तो 6 रख देंगे, फिर नीचे रखेंगे 100 और गुणा n बराबर कितने हैं 60 है, 60 महीना पटाएगा वो, है ना। तो 60 कर दिए, फिर कोष्टक में 60 धन 1, ये n धन 1 है तो n के जगह फिर यहाँ 60 और धन 1 ये वाला, फिर कोष्टक बंद कर देते हैं, फिर नीचे में रख देंगे 24 ये।
अब पहले हम कोष्टक खोल लेते हैं, उसके बाद हम कटाना फिटाना शुरू करेंगे। तो देखिए यहाँ पे 200 गुणा 6/100 और गुणा क्या हो जाएगा, ये 60 है। यहाँ देखिए 60 में 1 जोड़ के 61 हो जाएगा, और कोष्टक खोलेंगे तो 60 और इस 61 का गुणा होगा, तो ये 60 और गुणा हो जाएगा 61। इतना तो समझ में आ गया होगा। और ये 24 नीचे में आ जाएगा। अब इसको देखिए कटा देंगे। ये 100 में से ये 2 शून्य इधर से कट गया, ये 2 शून्य इधर से कट गया, यहाँ 1 हो गया, यहाँ पे 2 हो गया। ये 6 एकम 6 और ये 6 चौक 24 और 4 एकम 4 और 4 से 15 बार में 60 हो जाता है, 15 चौक 60। तो 4 एकम 4, 4 से 15 बार में 60। यहाँ पे 1 हो गया, यहाँ पे 1 हो गया। अब देखिए यहाँ पे 2 बचा है, ये कट के 1 हो गया, यहाँ 15 बचा और यहाँ 61 बचा। इनका आपस में गुणा करा देंगे। हर में तो 1 1 हो गया, उसका कोई मतलब नहीं रह गया। अब इसको गुणा करा देंगे तो 2 गुणा 1, 2 गुणा 1 गुणा 15 गुणा 61 गुणा 15 और गुणा 61। इन सभी को जब हम गुणा कराएंगे तो ये हमारा आ जाएगा 1830। इतना हो जाता है आपका ब्याज। ठीक है, अब ये क्या हुआ, ये हो गया आपका कुल उतना ब्याज मिलेगा। और वो 5 साल तक प्रति महीना 200 रुपये पटाया है, वो भी तो मिलेगा ना। तो कुल जमा धन है 200 रुपया कितने माह तक, 60 माह तक। तो ये हो जाएगा 6 दूना 12 और 1 2 3 शून्य, मतलब 12,000 रुपये। ठीक है, तो 12,000 रुपये तो वो जमा किया था और 1,830 रुपया उसका ब्याज बनेगा। तो 12,000 में 1,830 को जोड़ेंगे तो ये 13,830 हो जाएगा। उसको जोड़ देते हैं, 12,000 धन 1,830, इन दोनों को जोड़ने पर ये हो जाएगा 13,830 रुपये। तो यही आपका क्या हो जाएगा, यही आपका उत्तर हो जाएगा। उसे कुल इतने रुपए मिलेंगे, मतलब 13,830 रुपये मिलेंगे। तो उम्मीद है आप लोगों को यह सवाल समझ में आया होगा। अब दूसरे सवाल, मतलब इस प्रश्नावली के तीसरे सवाल को लेते हैं। तीसरा सवाल कहता है, रोहन ने डाकघर में 50 रुपये प्रति माह की दर से 5 वर्ष के लिए आवर्ती जमा खाता खोला। 5% वार्षिक ब्याज की दर से उसे कितनी धनराशि प्राप्त होगी। अब इसको जल्दी से बनाने का प्रयास करते हैं, हल करेंगे। रोहन के द्वारा प्रति माह जमा धन इसको P से प्रदर्शित करेंगे। ये है 50 रुपये प्रति महीना, तो P के बराबर हो गया 50। और ब्याज की दर कितनी है भाई, ये स्मॉल r से प्रदर्शित करते हैं और ये है 5% वार्षिक है। तो ये 5% वार्षिक, चाहे तो लिख लीजिए। कुल मासिक किस्त कितनी है, मतलब कुल कितने महीने जमा किया, तो 5 साल जमा किया। 5 वर्ष में कुल 12 पंचे 60 बार जमा किया, तो 60 माह है ना। तो कुल मासिक जमा किस्त, कुल मासिक किस्तों की संख्या इस तरह से लिख सकते हैं। इसको स्मॉल n से प्रदर्शित करते हैं तो ये हो जाता है आपका 60। कुल 5 वर्ष का जो उसका रिटर्न होगा, कुल कितना उसको मिलेगा उसको निकालेंगे। तो इसका ब्याज रहता है, ब्याज निकालने का, सावधि जमा खाते का ब्याज निकालने का सूत्र है P गुणा R बटे 100 और गुणा n धन 1 और उसका बटे है 24। ये सिंपल सा सूत्र है, आप इसी से निकालिए, कहीं कोई गलत नहीं करेगा। अब इसी सूत्र में मान रखेंगे तो P की जगह में रखेंगे 50 गुणा R के जगह में रखेंगे 5% है तो 5 रख देंगे, नीचे 100 रहेगा और गुणा n 60 महीना
तो 60, फिर यहाँ 60 धन 1 और उसका बटे 24। अब पहले कोष्ठक खोल लेते हैं, उसके बाद ही कटाएंगे। तो यहाँ रह जाएगा 50 गुणा 5 और उसका बटे 100 और फिर गुणा 60 और 1 61 हो जाएगा। और कोष्ठक खोलेंगे तो 60 का 61 से गुणा होगा, तो 60 गुणा 61 कर देते हैं और बटे हो जाएगा 24। अब देखिए किस तरह से कटाएंगे इसको। एक शून्य यहाँ से कटा दिए तो एक शून्य यहाँ से कटा दिए, क्योंकि यहाँ इनके बीच में पूरा गुणा का संबंध है, तो यहाँ एक हर से कट गया तो एक अंश से भी कट गया। फिर एक शून्य यहाँ से तो एक शून्य यहाँ से, तो देखिए ये क्या हो गया, 1 हो गया। ठीक है, और यहाँ पे 5, यहाँ पे 5, यहाँ पे 7, यहाँ पे 6, यहाँ पे 61। अब ये इस तरह से फिर कटेगा, 6 कम 6 और 6 चौको 24, तो इस तरह से कट गया। तो अब यहाँ पे बच्चा क्या है उसको देखते हैं। तो यहाँ पे 5 गुणा यहाँ पे 5 और गुणा यहाँ पे 1 और गुणा यहाँ पे 61 और हर में यहाँ 1 गुणा 4, तो सिर्फ 4 को आप रख लीजिए, बाकी कोई दिक्कत नहीं होगा। अब देखिए इसको हल करेंगे तो क्या हो जाएगा, 5 पंचे 25, 25 से कम 25, 25 का गुणा जब 61 से करते हैं तो ये हो जाता है 1525 और उसका बटे रह जाएगा 4। 1525 में अब इस 4 से भाग जब करवा देंगे तो ये हो जाएगा 381.25। तो ये क्या हो गया, इतना रुपये उसका क्या बना, आपका ब्याज निकल गया। ठीक है, 381.25 रुपये ब्याज निकल गया। अब वो 50 रुपये 60 महीने तक जमा किया है तो उसका भी तो कुछ होगा ना, तो वो कहलाता है मूलधन। तो मूलधन इसमें कितना है, मूलधन है 60 महीने तक कितना 50 रुपये जमा किया है। अब इसको आगे पीछे भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये हो जाता है 5 छक्के 30 और 2 शून्य और लगाना पड़ेगा, 1 शून्य यहाँ के लिए 1 शून्य यहाँ के लिए। तो इस तरह से 3000 रुपये क्या हो गया, इसका मूलधन हो गया। 3000 रुपये मूलधन हो गया और 381.25 रुपये ब्याज है। ठीक है, तो इसका मिश्र धन अर्थात इन दोनों को मिलाकर जितना होगा उतना ही धन मिलेगा, तो वो हो जाएगा उसका मिश्र धन। तो मिश्र धन कितना होगा पहले अब वो देखते हैं। तो मिश्र धन के लिए इसको माने 3000 और जोड़ देंगे 381.25 रुपये, इन दोनों को जोड़ देने पर ये हो जाते हैं 3381.25 रुपये। यही आपका उत्तर हो जाएगा कि उसको 5 वर्ष के बाद कुल इतनी धन राशि मिलेगी। तो उम्मीद है आप लोगों को ये सवाल भी समझ में आया होगा। इस प्रश्नावली का चौथा सवाल ये है, पद्मिनी ने जिला सहकारी बैंक में 100 रुपये प्रति माह का 10 वर्ष के लिए आवर्ती जमा खाता खोला। यदि इन्हें बैंक द्वारा ब्याज की राशि 3025 रुपये प्रदान की जाती है तो ब्याज की दर कितने प्रतिशत होगी। देखिए इसमें हमें ब्याज की दर कितना है ये निकालना है। तो प्रश्नावली का चौथा प्रश्न था, पद्मिनी ने जिला सहकारी बैंक में 100 रुपये प्रति माह का 10 वर्ष के लिए आवर्ती जमा खाता खोला। यदि इन्हें बैंक द्वारा ब्याज की राशि 3025 रुपये प्रदान की जाती है तो ब्याज की दर कितने प्रतिशत होगी, यह है आप लोगों का सवाल। इसमें देखिए ब्याज की राशि कितनी है दे दी गई है और प्रति महीना 100 रुपये जमा करता है और 10 साल तक जमा करता है। अब इसमें कितने प्रतिशत ब्याज दिया जाता है ये हमें निकालना है। तो सूत्र वही रहेगा, उसी सूत्र में हम मान रख कर निकालेंगे। तो जो डाटा इसमें पहले दिया हुआ है पहले उसको रखेंगे। तो हम लिखते हैं हल, दिया है लिख सकते हैं, दिया है पद्मिनी द्वारा प्रति माह जमा धन P बराबर कितना हुआ है 100 रुपये हर महीने जमा करता है। तो 100 रुपये P बराबर हो गया। और कुल मासिक जमा किस्त या कुल किस्तों की संख्या
अब इसको n से प्रदर्शित करेंगे तो n बराबर कितना होगा, क्योंकि 10 साल के लिए करता है तो एक साल में 12 महीना, तो 10 साल में 12 दहम 120, मतलब ये 120 बार जमा करेगा तो कुल मासिक किस्त 120 हो गया। और ब्याज कितनी मिली है उसको, ब्याज की राशि, ब्याज उसको मिला हुआ है 3025 रुपये, 3025 रुपये। ठीक है, तो इतने आंकड़े हैं हमारे। अतः ब्याज की दर कितना है वो निकालना है। अतः ब्याज की दर R बराबर ये प्रश्नवाचक चिन्ह, मतलब हमें यही निकालना है। तो ब्याज की जो सूत्र है वही सूत्र का उपयोग करेंगे और हम उसी सूत्र से निकालेंगे। तो ब्याज बराबर क्या है, सूत्र P गुणा R बटे 100 और गुणा n, फिर कोष्टक में n धन 1 और उसका बटे 24। इस सूत्र में जब हम मान रख देंगे तब निकल जाएगा। तो P बराबर कितना, 100 रुपये, हर महीना 100 रुपये जमा करता है तो 100 हो गया, गुणा R कितना, तो दर R है। ठीक है, तो ब्याज की दर R बराबर कितना है वही निकालना है। तो ठीक है, हम उसके लिए हम R का R ही रखेंगे और उसका बटे रख देंगे यहाँ पे 100 और गुणा n, कुल कितने किस्त हैं, 120 किस्त, तो 120 रखेंगे और फिर कोष्टक में 120 धन 1 और उसका बटे 24। अब देखिए इसमें 2 शून्य यहाँ से कटा देंगे और 2 शून्य यहाँ से कटा देंगे तो कितना हो जाएगा, 1 गुणा R और उसका बटे 1 हो गया। यहाँ पे देखिए 1 गुणा R बटे 1 हो गया, बाकी शून्य शून्य तो कट गए और गुणा यहाँ पे क्या बचा है 120 और 120 में 1 जोड़ के 121 हो जाएगा और कोष्टक खोलेंगे तो 120 और गुणा 121 हो जाएगा, तो उसको लिख देते हैं और ये 24 हो जाएगा। ठीक है, मैंने इसको पहले ही कटा दिया, हम चाहते तो अभी भी कटा सकते थे। अब चूंकि इधर का कट गया तो हमें इधर वाले को कटाना है, तो ये देखिए हो जाएगा 24 एकम 24 और 24 पंचे 120, ये 5 बार में कटेगा। अब देखिए यहाँ पे 1 हो गया, यहाँ पे ऑलरेडी यहाँ भी कट के 1 हो गया। अब क्या करेंगे, यहाँ पे बच गया 1 गुणा R गुणा 5 गुणा 121, उन सब का बटे 1 कर सकते हैं या ना भी कुछ बटे करें तो कोई मतलब नहीं है, क्योंकि देखिए यहाँ पे 1 गुणा 1 है तो उसका कोई मतलब नहीं रह गया। एक गलती मैं कर दिया हूँ, यहाँ देखिए ब्याज बराबर इतना होता है और ब्याज का मान 3025 है, तो मुझे यहाँ पे 3025 रखते चलना था, मैं भूल गया, उसके लिए क्षमा चाहता हूँ, लेकिन अभी उससे कुछ नहीं बिगड़ा है। तो आप 3025 इधर रखते जाइए। ठीक है, 3025 अब इधर रखते जाइए, क्योंकि ब्याज बराबर इतना होता है तो ब्याज इतना इतना है ना, तो हम ब्याज के जगह में इतना रखते चलेंगे और बाकी इधर हल करते चलेंगे। अब देखिए हमें R अर्थात दर कितना ये निकालना है, तब अगला स्टेप इसका हम देखिए क्या करेंगे, इधर 3025 रह जाएगा और यहाँ पे अब इस तरह से बराबर हो जाएगा। ठीक है, ये बराबर हो जाएगा, ये सब बराबर हो जाएगा। हम यहाँ पे इस तरह से करेंगे, ये सब बराबर रहेंगे। अब देखिए हमें R का मान निकालना है तो क्या करेंगे, यहाँ पे बाकी यहाँ 1 का कोई मतलब नहीं रह जाएगा, क्योंकि 1 का गुणा कराएंगे उतना ही रहेगा। 5 गुणा 21 अंश में है और R भी 21, R भी जो है अंश में है, अर्थात दर अंश में है। तब क्या करेंगे, हमें इस R का मान निकालना है तो बाकी को हम इधर इस पक्ष से इस पक्ष में पक्षांतर कर देंगे। इधर दायां पक्ष है, इधर बायां पक्ष। यहाँ पे देखिए ये सारे आंकड़े अंश में है, इस पक्ष में पक्षांतर करेंगे तो हर हो जाएंगे, मतलब 3025 का बटा हो जाएगा और 5 गुणा 21, 5 गुणा माफ कीजिएगा 5 गुणा 121। ठीक है, तो ये 5 गुणा 121 हो गया और बराबर इधर क्या बच गया, R बच गया, बटे 1 वगैरह इधर है, उसका कोई मतलब नहीं है। अब देखिए इतना हो गया, अब इसको हम कटा लेंगे। तो देखिए इस तरह से कटेगा, 5 एकम 5 और 5 छक्का 30, यहाँ 30 कट गया। अब 2 को लेंगे तो 5 शून्य शून्य और 5 पंचे 25, तो इतना हो गया।
अब यहाँ 605 हो गया और यहाँ 121, तो ये फिर से कटेंगे। 121 से 121 एकम 121 और 121 पंचे 605 होता है, तो कुल मिला के यहाँ 5 बचा। तो इस तरह से यहाँ पे देखिए आर का मान यहाँ पे कितना आ गया, 5 आ गया, अतः आर बराबर हो गया 5% वार्षिक। तो ब्याज की दर आपका 5% वार्षिक है और यही आप लोगों का इस सवाल का उत्तर है।